भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, ना बेड है और ना ऑक्सीजन। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 26 अप्रैल तक लगाया कर्फ्यू। दिल्ली में कर्फ्यू लगते ही प्रवासी श्रमिकों का शुरू हो गया पलायन। कौशाम्बी बस अड्डे पर उमड़ी श्रमिकों की भारी भीड़। उत्तर प्रदेश में भी भयावह रूप ले चुका है कोरोना। एक दिन में सबसे अधिक 139 लोगों की मौत। योगी के मंत्री स्वामी राम प्रसाद पूरे परिवार के साथ संक्रमित। दिल्ली में कर्फ्यू लगने के बाद से ही शराब ठेकों पर लगी लंबी लंबी लाइनें। एक महिला ने कहा, शराब पीने से नहीं आएगा कोरोना। और मास्क नहीं पहनने पर महिला ने किया जमकर हंगामा। पुलिस ने किया पति पत्नी दोनों को गिरफ्तार। कोरोना की दूसरी लहर से दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। पीड़ितों को ना तो बेड मिल रहा है और न ही ऑक्सीजन मिल रही है। बाजार से रेमडेसिविर इंजेक्शन भी गायब हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में 6 दिन का कर्फ्यू लगाना पड़ा। आज रात 10 बजे से अगले सोमवार यानी 26 अप्रैल तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं में छूट दी जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर से राजधानी दिल्ली की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई है। हालात पर काबू पाने के लिए केजरीवाल सरकार ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया। दिल्ली में अब 1 हफ्ते का कर्फ्यू लगाया गया है। यह कर्फ्यू आज रात से सोमवार यानी 26 अप्रैल तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए 6 दिन का कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को यह लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं। हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। सोमवार सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच बैठक हुई, जिसके बाद सरकार ने 1 हफ्ते का कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। दिल्ली में मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि 1 लाख टेस्ट हर रोज कराए जा रहे हैं। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था कोलैप्स करने के कगार तक पहुंच गई है। अगर यह व्यवस्था चरमरा गई तो बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, संक्रमण दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है। डेली 25-25 हज़ार अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है। दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग खत्म हो गए हैं। आज सुबह मैं ऐप पे देख रहा था 100 से भी कम आईसीयू बेड्स दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। कल हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा है, उनसे बातचीत चल रही है। परसों रात को एक हादसा होते होते बचा। एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि परसों रात को 3 बजे के करीब उनके अस्पताल की ऑक्सीजन लगभग खत्म हो गई। वो बोले, जी हम तो बहुत बुरी तरह से डर गए, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इधर उधर हाथ पैर मार के किसी तरह से उन्होंने कहीं से ऑक्सीजन का इंतजाम किया। दवाइयों की कमी हो रही है, रेमडेसिविर दवाई की खासकर काफ़ी कमी हो रही है। ये सारे तथ्य मैंने आपको डराने के लिए नहीं बताए। ये सारी परिस्थिति है और इन परिस्थितियों में हमें अब अगला कदम क्या उठाना है,
इस पे चर्चा करने के लिए मैंने आपको ये परिस्थिति बताई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राजधानी में बेड बढ़ाने की मांग की गई है। अगले कुछ दिनों में राजधानी को 6000 ऑक्सीजन बेड मिल जाएंगे। पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर 24 से बढ़कर 30 हो गया है। कोरोना के लिए जो बेड रिजर्व है वह भी काफी तेजी से खत्म हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 2,71,000 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें अकेले 10 राज्यों में ही एक दिन में नए मरीजों का आंकड़ा अकेले 2,18,153 हो गया है। कोरोना संक्रमित मरीजों का पॉजिटिव रेट भी बढ़कर दोगुना हो गया है। बढ़ते संक्रमण के कारण राज्यों ने अपने स्तर से सख्त पाबंदियां शुरू कर दी हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से वैक्सीन लगवाने वालों को छूट दिए जाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमित का आंकड़ा लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देश भर में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,71,204 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इस साल पहली बार 1,570 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही 1,42,150 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले साल संक्रमण शुरू होने के बाद देश भर में कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 1.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। इसमें 1,29,47,297 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अभी भी एक्टिव मरीजों की संख्या 19,21,738 है। वहीं कुल मौतों का आंकड़ा भी 1,78,743 पहुंच गया है। देश के 10 राज्यों में रोज 10,000 से ज़्यादा एक्टिव केस सामने आ रहे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र 68,631, उत्तर प्रदेश 30,536, दिल्ली 25,462, कर्नाटक 19,067, केरल 18,257, छत्तीसगढ़ 12,345, मध्य प्रदेश 2,248, तमिलनाडु 10,723, राजस्थान 10,514 और गुजरात 10,340 शामिल हैं। वहीं बिहार में आंकड़ा 8,690 पहुंच गया है। इन सभी 10 राज्यों की बात करें तो यहां एक दिन में नए मरीजों का आंकड़ा अकेले 2,18,153 हो गया है। इसमें 3 राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 1,25,000 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में 30,566 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 9,041 लोग रिकवर हुए हैं और 127 की मौत हो गई है। अब तक यहाँ 8,51,000 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 6,50,000 ठीक हो चुके हैं, जबकि 9,830 मरीजों की मौत हो गई है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 12 दिनों में देश की पॉजिटिविटी रेट में भी दोगुने से ज़्यादा की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। यानी 12 दिन पहले तक अगर 100 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाता था तो 8 लोगों में कोरोना की पुष्टि होती थी। यह आंकड़ा अब बढ़कर 16 या 17 तक पहुंच गया है। इस दौरान देश में 20 लाख से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। देश में 6 अप्रैल को 1,27,00,000 केस थे, जो बीते दिन बढ़कर 1,47,00,000 हो गए हैं। उधर केंद्र सरकार ने राज्यों को एक निर्देश जारी किया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों के बीच वैक्सीनेशन प्रभावित नहीं होना चाहिए। वैक्सीनेशन से जुड़े लोगों को सेंटर तक पहुंचने में किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, राज्य सरकारें इसका ध्यान रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। कोरोना संक्रमण बढ़ने और दिल्ली में 6 दिनों का कर्फ्यू लगने से प्रवासी श्रमिकों का पलायन तेज हो गया है। सोमवार को गाजियाबाद कौशाम्बी बस अड्डे पर अचानक लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हर कोई अपने घर जाना चाहता है। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो दिल्ली से बड़ी संख्या में प्रवासी पैदल ही अपने गांव की ओर रवाना हो गए थे। यह नज़ारे इस बार न बने, इसके लिए अभी से श्रमिकों का पलायन शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ने और दिल्ली में 6 दिनों का कर्फ्यू लगने से प्रवासी श्रमिकों का पलायन तेज हो गया है। सोमवार को गाजियाबाद के कौशाम्बी बस अड्डे पर अचानक लोगों की भीड़ बढ़ गई। कर्फ्यू की घोषणा होते ही बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों का पलायन देखने को मिल रहा है। पलायन करने वाले अधिकांश मजदूर यूपी और बिहार के रहने वाले हैं। कौशाम्बी बस अड्डे से सोमवार को जितनी भी बसें निकली वे सारी बसें पूरी तरह भरी हुई थी।
प्रवासी मजदूरों ने बताया कि कर्फ्यू लगने से फैक्ट्री मालिक उनका वेतन रोक रहे हैं। कोरोना संक्रमण भी बढ़ रहा है, इसलिए वे पहले अपने घर पहुंचना चाहते हैं। प्रवासियों की आंखों में पिछली बार की तरह इस बार भी डर दिखाई दे रहा है। हर कोई किसी तरह जल्द से जल्द अपने घर पहुंचने के हर प्रयास कर रहा है। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा तो दिल्ली से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने आप पैदल ही घरों को जाने को मजबूर हो गए थे। इन्होंने हजारों किलोमीटर का सफर पैदल ही तय किया था। उस वक्त इन मजदूरों की तस्वीरों ने सभी को झकझोर दिया था। अब दोबारा ऐसे हालात न हो, इसकी आहट भर से ये मजदूर अपने घरों को पलायन करने लगे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर ये श्रमिक गए तो दिल्ली में कामकाज कैसे चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। उत्तर प्रदेश में कोरोना भयावह हो चुका है। एक दिन में सर्वाधिक 139 लोगों की जान कोरोना ने ली है। उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपने पूरे परिवार के साथ कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नगर विकास मंत्री गोपाल टंडन पहले ही कोरोना पॉजिटिव हैं। इस बीच सरकार ने सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बेडों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इनमें गाजियाबाद भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण और अधिक बेकाबू और भयावह रूप ले रहा है। उत्तर प्रदेश में रविवार को कोरोना महामारी से एक दिन में अब तक सर्वाधिक 129 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 9,830 हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 30,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 8.5 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ कोरोना संक्रमित हो गए हैं। यह जानकारी उन्होंने खुद ट्विटर के माध्यम से दी। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नगर विकास मंत्री गोपाल टंडन भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच रेमडेसिविर की कालाबाजारी और जमाखोरी तेज हो गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कानपुर में रेमडेसिविर की खेप के साथ पकड़े गए तीनों आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिक संक्रमण वाले शहर जैसे लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, वाराणसी, गोरखपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, झांसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर आदि में बेड की उपलब्धता दोगुनी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर आदि दवाओं की पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। राजधानी दिल्ली में 6 दिनों के लिए कर्फ्यू लगने की घोषणा के तुरंत बाद ही शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई। सभी स्टॉक जमा करना चाहते हैं। एक दुकान पर शराब खरीदने पहुंची एक महिला का कहना है कि शराब 2 घूंट पीने के बाद कोरोना नहीं आएगा। गाजियाबाद और नोएडा की शराब की दुकानों पर भी लोगों की लाइनें लग गई। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण लॉकडाउन लगा दिया गया है। यह लॉकडाउन सोमवार रात 10 बजे से अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही इन पाबंदियों का ऐलान किया वैसे ही दिल्ली के बाजारों में हलचल बढ़ गई। दिल्ली की शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ बढ़ गई। यहां लोग एक एक पेटी शराब, बियर की बोतलें खरीद कर ले जा रहे हैं। सभी क्षेत्रों का एक ही हाल है। शराब के ठेकों पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। शराब खरीदने पहुंची एक महिला का कहना है कि शराब के 2 घूंट पीने से उसे फिर कोरोना नहीं होगा। हम लेने आए एक बोतल 2 पौए। हाँ, इसलिए लेने आया कि ये अल्को इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकेगी उतने बंदे सही रहेंगे जो शराबी है। दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है तो शराबियों को फर्क पड़ेगा।
ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हैं एक पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है। हाँ, पर ठेका खोलना चाहिए, ठेका खोलना चाहिए। सबसे बड़ी डॉक्टरों के पास बच जाएंगे हम, अस्पताल जाने से अभी तक बचे हुए हैं और आगे भी बचेंगे, आगे भी बचेंगे। दिल्ली के अलावा गाजियाबाद और नोएडा की शराब की दुकानों पर भी लंबी लंबी लाइनें लग गई है। कई जगहों पर पुलिस को क्राउड मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। पिछले साल भी लॉकडाउन के कारण ऐसी ही हलचल देखने को मिली थी। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को ही छूट रहेगी। वहीं सिर्फ मेडिकल, फल, सब्जी, दूध की डेयरी या किराना सामान से जुड़ी दुकानें ही खुलेंगी। यही कारण है कि दिल्ली के कई बाजारों में अभी से पैनिक बाइंग शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। एक और जहां कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरा तंत्र लगा हुआ है, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला दिल्ली में सामने आया, जहां कार में सवार एक दंपत्ति को रोके जाने पर पत्नी ने जमकर हंगामा किया। महिला जिद पर अड़ गई कि वह मास्क नहीं पहनेगी। महिला ने पुलिस के साथ काफी देर तक अभद्रता की। बाद में पति पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोरोना के संक्रमण फैलने के बाद भी कुछ लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हें टोकने पर उल्टा भिड़ जा रहे हैं। यही नहीं, अपनी पहुंच की धौंस देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रविवार को दिल्ली में देखने को मिला था। यहां कार के अंदर बैठे दंपत्ति बिना मास्क के जा रहे थे। पुलिस कर्मियों ने उनका चालान करने के लिए उन्हें रोका तो कार के अंदर बैठे दंपत्ति पुलिस कर्मियों से भिड़ गए। बाद में दिल्ली पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया और सोमवार को उसके पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। महिला ने पुलिस कर्मियों से काफी देर तक अभद्रता की। महिला यही नहीं रुकी। महिला बोली कि जो करना है कर लो, मैं तो मास्क नहीं पहनूंगी, पति को यहीं पर किस करूंगी। इसके बाद दरियागंज इलाके की पुलिस ने जवानों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले दंपत्ति को फेस मास्क नहीं पहनने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस महिला के पति को रविवार को ही गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि पत्नी को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई शख्स गाड़ी में अकेला है तो उसे मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन यही मास्क पहनना एक महिला को इतना नागवार गुजरा कि उसने सड़क पर ही बवाल काट दिया। गाड़ी पर बैठे दंपत्ति को जब मास्क पहनने के लिए पुलिस ने रोका तो पत्नी ने सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अरे मैडम गाड़ी तो रोक लो। गाड़ी क्यों रोकूं? जब मुझे जल्दी जाना है तो जाना है। मास्क नहीं लगा रखना दोनों ने। नहीं लगा रखा है, ये मेरी बंद गाड़ी में बहुत। अरे मियाँ बीवी भाई, मियाँ बीवी को हम लोग थोड़ी कह रहे हैं। गाड़ी में प्रॉब्लम कौन सी हो रही है? अपनी बेइज्जती बिना बात करवा रहे हो। अगर मैं सीधी पड़ी और पब्लिक सीधी पड़ गई ना तो तुम और तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री सारे चने बेचते फिरेंगे औकात में। चला का प्रोग्राम चला रखा बिना बात की शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मास्टर रुक रहा कुछ, मास्टर रुक कुछ। अभी मैं इसको किस करूंगी तो क्या कर लोगे तुम? बेवकूफ वाली बात है। बिना बात बेवकूफ बना रखा, पूरी दुनिया का बेवकूफ बना रखा। और अगर शर्म हो ना तो इसको अपलोड करना और मेरे को भी दो तो अपलोड करना इस वीडियो को। औकात होनी चाहिए तुम्हारी इस वीडियो को डाउनलोड करने की और अपने सबमिट कोड में जहां मर्जी दिखाइएगा। चलो। अरे भाई, अरे 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 यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? साइड में लगा रहा हूँ। साइड में लगा पागल है क्या? वो आगे कह रहा था, हम क्या करें? वो आगे चुप रहे तो साइड में लगाओ। उधर काटो ना, उधर वो इधर तो लगा रहा हूँ। एक मिनट, हम क्यों लगा तुम्हारे होकर हैं? क्यों टाइम साइड में गाड़ी तुम्हारा पब्लिक को तुमने सुन के रखा है। अब तो चलो मेरा तमाशा देखो, तुम खोलो गाड़ी। अब सारी पब्लिक को यहाँ इकट्ठा करके मैं आज मैं बताती हूँ तुम्हारे चालान का इसका भंडा फोड़ मैं करती हूँ। आओ जिसमें तुमने लेके दिखाया मेरे साथ चालान। चालान लोगे चालान।
मास्क नहीं पहना मैंने, अपने पति के साथ मैं अपनी गाड़ी में जा रही हूँ। और ये वीडियो ना जिस मर्जी को ले जाइए। अरे ज्यादा जोर से बोलने से काम नहीं बनता। तो रोकी कैसे आपने मेरी गाड़ी? रोक ली क्या? हमारा अधिकार है ये। आपका अधिकार नहीं है। अधिकार वीडियो सामने आने पर महिला की जमकर आलोचना हो रही है। कई ट्विटर यूजर ने लिखा, ऐसे लोगों के कारण ही कोरोना इतना अधिक फैल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। अस्पताल के नाम पर उद्योगों को ऑक्सीजन की सप्लाई देने वाले सप्लायर के खिलाफ अब गाजियाबाद जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। स्थानीय प्रशासन ने सप्लायर को प्रतिदिन दी जाने वाली सप्लाई का ब्यौरा मांगा है, तो वहीं उद्योगों को भी कड़े निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने दावा किया है कि जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, सप्लायर की ओर से कमी की जा रही है, जिसे ठीक किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण काल में अस्पतालों के बजाय उद्योगों को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले सप्लायर्स पर अब गाजियाबाद जिला प्रशासन ने कड़ा शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सप्लायर से ऑक्सीजन सप्लाई का ब्यौरा मांगने के साथ ही एसडीएम स्तर से रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। बता दें कि जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जबकि दावा है कि ऑक्सीजन प्लांट से जिले को पर्याप्त मात्रा में सप्लाई दी जा रही है। जब मामले की जांच शुरू की तो खुलासा हुआ कि सप्लायर चोरी छुपे उद्योगों को मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में कमी की शिकायतें आ रही हैं। इसके अलावा निजी अस्पताल ऑक्सीजन का स्टॉक भी कर रहे हैं। इसकी वजह से वर्तमान में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन मिलने में समस्याएं हो रही हैं। जिले में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा प्लांट भोजपुर के आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट कंपनी का है, जहां से 30% सप्लाई जिले को और बाकी 70% अन्य जिले और राज्यों को सप्लाई की जा रही है। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले के बाद जिले में ऑक्सीजन सप्लाई की मात्रा बढ़ा दी गई है। बावजूद इसके अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध रूप से नहीं हो पा रही है और मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। जिले के सप्लायर लगातार प्लांट से ऑक्सीजन ले रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि सप्लायर चोरी छुपे उद्योगों को सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। सप्लाई का ब्यौरा न देने वाले सप्लायर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सप्लायर से सप्लाई का ब्यौरा प्रतिदिन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ऑक्सीजन कमी का पता चल सके। अधिकारियों का दावा है कि जिले में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर कोई किल्लत नहीं है। गाजियाबाद से मंडल और यूपी के विभिन्न जिलों को ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। आबादी के बीच शराब ठेका खोले जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। नेहरू नगर की वाल्मीकि कॉलोनी में शराब का ठेका खोला गया है, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेका खुलने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पूर्व में भी शराब ठेके आबादी के बीच खुलने को लेकर गाजियाबाद जिले में प्रदर्शन हो चुके हैं। स्थानीय निवासियों ने कहा है कि किसी भी कीमत पर कॉलोनी में ठेका नहीं खुलने दिया जाएगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, शराब का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो। यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से मोहल्ले के अंदर एक देसी शराब का ठेका खोल दिया गया है, जो कि हमारे लोगों को निकलने बढ़ने में, महिलाओं को, बहन बेटे को परेशानी हो रही है। और इसमें समय से पहले दारू बेची जा रही है, ब्लैक से दारू बेची जा रही है। कल लॉकडाउन में भी इन्होंने पूरे दिन दारू बेची और आज भी सुबह से इन्होंने दारू बेचनी चालू कर दी है ठेका खुलने के टाइम से पहले। हमने कल डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था, उसकी रिसीविंग ये रही हमारे पास। और आज भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। अभी तक ठेका खुला हुआ था, हमारा प्रदर्शन करने के बाद ये ठेका बंद हुआ है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे पी के लोग बदतमीजी कर रहे हैं, बहन बेटियों के ऊपर कमेंट पास कर रहे हैं। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट, और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।